तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल कनौजिया हिस्ट्री में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं धोबी जाति के उन वीरों के बारे में जिनके वजह से इन्हें लोहा माना जाता है। हालांकि धोबी एक लड़ाकू जाति है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और प्राचीन काल में यह जातियाँ क्षत्रिय थीं। तो फिर इनका इतिहास कौन मिटाया और इन्हें अछूत एवं शूद्र कौन बनाया? तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी मुद्दे पर बात करेंगे, जो शायद आपको नहीं मालूम हो, कैसे ब्राह्मणवादियों ने धोबी जाति को क्षत्रिय से शूद्र एवं अछूत बनाया। भारत भूमि के लिए धोबी जाति का बहुत बड़ा योगदान रहा, और यही कारण है आज के समय में इनके अंदर क्षत्रियों का गुण दिखाई देता है। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। आज हम उन वीरों की बात करेंगे जिनके वजह से इन्हें लड़ाकू जाति माना जाता है। भारत भूमि के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ 50-60 धोबियों ने जो भारत के लिए बलिदान दिए, उनका बलिदान हमें भूलना नहीं चाहिए। उनमें से मुख्य जलियांवाला हत्याकांड के नायक नुत्थु धोबी और दलिया धोबी हैं, जिनके हम वंशज हैं, जो 13 अप्रैल 1919 में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किए थे और अंग्रेज़ों का होश उड़ा दिए थे। उनके बारे में हमें क्यों नहीं बताया जाता, जो भारत भूमि के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिए। आज भी इनके साथ भेदभाव होता है और इनका इतिहास भी मिटाया जाता है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? इनका गौरवशाली इतिहास है और इनका इतिहास भी हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो देखा जाए तो आज के समय में धोबी जाति की कुल जनसंख्या 5,25,00,000 के करीब है, जो देखा जाए तो एक बड़े समुदाय की हिस्सा है। आज के समय में इनका इतिहास कोई नहीं बताता है, इसीलिए इन्हें कई जगहों पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इनका गौरवशाली इतिहास रहा, यही कारण है कि इन्हें क्षत्रिय भी माना जाता है। अंडमान और निकोबार में इन्हें राजपूत कहा जाता है, और तो और संस्कृत में धोबी जाति को रजक कहा जाता है, और रजक का अर्थ है राजा का पुत्र। आखिरकार इनका गौरवशाली इतिहास कौन मिटाया, इस बात को हमें समझना चाहिए। इस जाति में बहुत बड़े बड़े महान वीर भी पैदा हुए, और हमें गर्व है धोबी होने पर, जिन्होंने भारत भूमि के लिए अपना खून न्यौछावर कर दिए। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। भारत के महान संत गाडगे महाराज का भी जन्म धोबी जाति में हुआ, और इन्होंने सर्वप्रथम स्वच्छता अभियान के बारे में भारत में संदेश पहुंचाया। और तो और संत गाडगे महाराज बाबा साहब अम्बेडकर के गुरु भी रहे। उस दौर में संत गाडगे महाराज का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, जो अनपढ़ होते हुए भी शिक्षा का संदेश दिए। और आज भी महाराष्ट्र में अमरावती में इनका यूनिवर्सिटी भी है, जिन्हें संत गाडगे महाराज यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत के सबसे मजबूत राष्ट्रपति के.आर. नारायण, जो कि केरल के धोबी समाज से थे, यह हमारे लिए गौरव की बात है। जो आज भी धोबी समाज के महान बचाने के लिए महाराजा माछीदेव मादिवाला को हमें याद करना चाहिए, जिन्होंने श्रीलंका से लेकर तमिलनाडु तक राज किया। क्या यह बात हमारे लिए गौरव की बात नहीं है? इनका इतिहास हमें क्यों नहीं बताया जाता, जो भारत भूमि के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिए। धोबी समाज की माता सामंती जमींदारों के खिलाफ लड़ने वाली, महिला अधिकार, सम्मान और समानता के लिए अपना राजस्व न्यौछावर कर पितृसत्तात्मक व्यवस्था को कड़ी चुनौती देने वाली चकली इलम्मा के वंशज हैं। और यही कारण है आज के समय में सभी धर्मों के संस्थापक हैं, लेकिन हिंदू धर्म का कोई भी संस्थापक नहीं है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? जिस समाज के लोग सबसे ज़्यादा योगदान दिए, आज उनका इतिहास हमें नहीं मालूम है कि हम अपना इतिहास लोगों को बताएं और अपने स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करें। हमारा फ़र्ज बनता है कि हम अपना इतिहास लोगों को बताएं और अपने स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करें। आज के समय में हमारे समाज के लोग IAS, PCS और बड़े बड़े पदों पर हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है। कुछ मनुवादियों के चलते आज हमारे समाज को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। आज हमारे समाज में एकता न होने के कारण
दूसरी जातियों के लोग फ़ायदा उठाते हैं। मेरे जितने भी धोबी भाई वीडियो देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा समाज में एकता बनाएं। भारत के दानवीर राजा हर्षवर्धन जो कि रजक धोबी समाज से थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में सभी धर्मों को एक समान अधिकार दिया। इनके कार्यकाल में किसी भी जाति धर्म के साथ भेदभाव नहीं होता था। यह बात हमारे लिए गौरव की बात है कि ऐसे राजा हमारे समाज में पैदा हुए। राजा हर्षवर्धन एक ऐसे महान राजा थे जिन्होंने कुंभ का मेला प्रारंभ कराया। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संत गाडगे महाराज।